लोगों को अमीर लोगों के बारे में जानने का बड़ा अट्रैक्शन होता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कौन से लोग सबसे अमीर हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है। भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल के मुकाबले 19 अरबपति बढ़े हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 2208 अरबपति हैं। इनकी कुल दौलत 591 लाख करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में 259 नए अरबपति शामिल हुए हैं। दोस्तों, हम आपको फोर्ब्स की लिस्ट के हवाले से भारत के अमीर बिजनेसमैन के बारे में बताएंगे। नंबर 10, गौतम अडानी। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। उन्होंने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की थी। गौतम अडानी एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्हें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में दुनिया भर के 100 पावरफुल बिजनेसमैनों में गिना जाता है। आज गौतम अडानी को पोर्ट्स टाइकून कहा जाता है। अडानी ग्रुप का बिजनेस मुख्य तौर पर मिनरल्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिफेंस और एयर स्पेस जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। 2018 में अडानी ने अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पावर बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अडानी ग्रुप ने 21 शहरों में खाना बनाने में यूज होने वाली एलपीजी की पाइप सप्लाई और गाड़ियों में यूज होने वाली सीएनजी की सप्लाई के राइट्स हासिल किए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति $12 अरब यानी करीब 900 अरब रुपए है। नंबर 9, कुमार मंगलम बिड़ला। कोलकाता में जन्मे कुमार मंगलम बिड़ला भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस ग्रुप की स्थापना 1857 में सेठ शिवनारायण बिड़ला ने की थी। कुमार मंगलम आदित्य विक्रम के बेटे हैं। बिड़ला परिवार की पिछली पीढ़ियों के लगभग सभी सदस्य आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के करीबी या संपर्क में रहे। 1995 में जब आदित्य विक्रम का देहांत हुआ तब 28 साल की उम्र में कुमार मंगलम ने बिजनेस संभाला। जिस तरह टाटा कई कंपनियों का समूह है, वैसे ही आदित्य बिड़ला ग्रुप भी है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में टाटा पहले नंबर पर आता है और आदित्य बिड़ला ग्रुप तीसरे नंबर पर। इस ग्रुप का व्यापार मुख्य रूप से सीमेंट, एल्युमिनियम, फैशन, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में फैला हुआ है। अगस्त 2018 में उन्होंने अपनी कंपनी आइडिया सेल्यूलर को वोडाफोन से मिला दिया, जिससे वोडाफोन आइडिया कंपनी बनी, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म है। इस समय कुमार की संपत्ति $13 अरब यानी करीब 950 अरब रुपए है। नंबर 8, दिलीप संघवी। गुजरात में जन्मे दिलीप संघवी दवाई बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिलीप के पिता शांतिलाल संघवी कोलकाता में दवाइयों का थोक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। दिलीप अपने पिता की मदद करते थे। धीरे धीरे उन्हें लगा दवाई बेचने के बजाय खुद दवाई बनाकर ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। 1983 में उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपए लेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। आज उनकी कंपनी दवाई बनाने के मामले में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए दिलीप ने कई देसी विदेशी कंपनी को टेक ओवर किया है। 2015 में वे भारत के सबसे धनी बिजनेसमैन रह चुके हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति $12.6 अरब यानी करीब 9 खरब रुपए है। नंबर 7, आदि गोदरेज। मुंबई में जन्मे आदि गोदरेज भारत के बड़े बिजनेस ग्रुप गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं। आदि के दादा आसिर पेशे से वकील थे, लेकिन 1897 में उन्होंने ये पेशा छोड़कर अपने भाई प्रोजोसा के साथ मिलकर ताला बनाने का काम शुरू किया। आसिर की कोई संतान नहीं थी। आसिर के बाद इस बिजनेस को प्रोजोसा के बच्चों ने संभाला और फिर उनकी अगली पीढ़ी ने कमान संभाली। सन 2000 में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन बनने वाले आदि इसी तीसरी पीढ़ी से हैं, जो अपने भाई नादिर और कजन जमशेद गोदरेज के साथ कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। गोदरेज ग्रुप मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। दोस्तों, आदि नाव चलाने का शौक रखते हैं। फिलहाल गोदरेज परिवार की संपत्ति $14 अरब यानी करीब 9 खरब रुपए है। नंबर 6, शिव नादर। तमिलनाडु में पैदा हुए शिव नादर आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एचसीएल के चेयरमैन हैं। यह कंपनी उन्होंने 1976 में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गैरेज में शुरू की थी। उस समय उनका पहला इन्वेस्टमेंट 1,87,000 रुपए का था। शिव की इस कंपनी की शुरुआत कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने से हुई थी और आज एचसीएल भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। एचसीएल के अलावा शिव ने एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति $14.6 अरब यानी करीब 10 अरब रुपए है। नंबर 5, पलोंजी मिस्त्री। भारत में जन्मे और 2003 में आयरलैंड की नागरिकता लेने वाले पलोंजी मिस्त्री भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक सपूरजी पलोंजी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। इस पारसी परिवार में कंस्ट्रक्शन का काम 1889 में पैदा हुए पलोंजी के दादा ने शुरू किया था। उनका नाम भी पलोंजी था। पलोंजी ने 2012 में ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन नियंत्रण अभी भी उन्हीं का है। अभी उनके बड़े बेटे सपूर चेयरमैन हैं। उनके दूसरे बेटे साइरस मिस्त्री का टाटा सन्स के साथ विवाद चल रहा है। नितांत निजी जीवन जीने वाले पलोंजी को बॉम्बे हाउस का फैंटम कहा जाता है।
कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, शिपिंग और पावर के क्षेत्र में काम कर रहा यह ग्रुप मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आरबीआई ऑफिस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, जेएनयू स्टेडियम, ओमान के सुल्तान का महल और दुबई में जुमेरा लेक टावर जैसी इमारतें बना चुका है। 1960 में रिलीज हुई के आसिफ की प्रख्यात फिल्म मुगले आजम में इस ग्रुप ने 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे, जिससे वह आइकॉनिक फिल्म तैयार हुई थी। ग्रुप की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा टाटा सन्स में इसकी 18.4% की हिस्सेदारी है, जो कि टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। पलौंजी की संपत्ति 15.7 अरब डॉलर यानी करीब 11 अरब रुपए है। इसके साथ वे आयरलैंड के सबसे धनी व्यक्ति हैं। नंबर 4, हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप यानी 4 भाई श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा। सिंधी परिवार में पैदा हुए परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में मुंबई और कराची से कंपनी शुरू की थी। पिता के बाद चारों बेटों ने व्यापार संभाला। 1919 से 1979 तक हिंदुजा ग्रुप का हेडक्वार्टर ईरान में रहा, जहां इस्लामिक क्रांति शुरू होने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस यूरोप में शिफ्ट कर दिया। हिंदुजा ग्रुप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, बैंकिंग, कॉल सेंटर, हेल्थ केयर और केबल टीवी तक के बिजनेस में है। श्रीचंद और गोपीचंद लंदन में, प्रकाश जनेवा और अशोक मुंबई में रहते हैं। चारों भाई एक जैसा कपड़े पहनना और एक जैसे चश्मा लगाना पसंद करते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इस फैमिली की कुल संपत्ति 18 अरब डॉलर यानी करीब 13 खरब रुपए है। नंबर 3, लक्ष्मी मित्तल। राजस्थान में पैदा हुए लक्ष्मी निवास मित्तल दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनके पिता मोहनलाल मित्तल भी स्टील का बिजनेस करते थे। 1976 में जब भारत सरकार ने स्टील प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो 26 साल के लक्ष्मी निवास ने इंडोनेशिया में अपनी पहली स्टील फैक्ट्री खोली। अपना बिजनेस बढ़ाने के सिलसिले में लक्ष्मी निवास अपने भाइयों से अलग हो गए और 2006 में इन्होंने अपनी कंपनी को फ्रांस के आर्सेलर के साथ मर्ज कर दिया। मित्तल के पास इसका 38% शेयर है। इनकी संपत्ति 18.3 अरब डॉलर यानी करीब 14 खरब रुपए है। स्टील की दुनिया में लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। नंबर 2, अजीम प्रेमजी। मुंबई में पैदा हुए अजीम प्रेमजी भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इन्हें विरासत में खाना पकाने वाले तेल का बिजनेस मिला था। 1966 में पिता के देहांत के बाद उन्होंने बिजनेस संभाला और फिर आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपने बिजनेस को बढ़ाया। आज विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आउटसोर्सर कंपनी है। इन्हें भारतीय आईटी इंडस्ट्री का सीजर कहा जाता है, जिसका मतलब रूस के सम्राट की पदवी होता है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति 21 अरब डॉलर यानी करीब 15 खरब रुपए है। नंबर 1, मुकेश अंबानी। यमन में पैदा हुए मुकेश रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, जिसकी स्थापना मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। 2002 में पिता के देहांत के बाद मुकेश और उनके भाई अनिल में बंटवारा हो गया। ऐसे में रिलायंस के बैनर तले होने वाले अलग अलग व्यवसाय दोनों भाइयों में बट गए। मुकेश के हिस्से में मुख्य तौर पर पेट्रोकेमिकल, ईंधन और गैस का बिजनेस आया। भारत के टेलीकॉम मार्केट की सूरत बदलने वाला रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की देन है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति 14.73 अरब डॉलर यानी करीब 13 खरब रुपए है। मुकेश अंबानी भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर दुनिया की बात की जाए तो उनका स्थान 7वें पायदान पर आता है। दोस्तों, ये अमीर व्यक्ति कभी अपने महंगे शौकों के लिए सुर्खियों में होते हैं तो कभी अपने अच्छे कामों के लिए। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।